Good evening everyone. Myself Buddhi Prakash Singh. I am belong to Lakheri, Bundi, Rajasthan. I have completed my high secondary education from Maharishi Arvind Senior Secondary School, Lakheri. Recent 2021, I have completed my graduation BSc Mathematics from Government College Kota under University of Kota. जैसा कि आपको बोला, मेरा टॉपिक है आज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले इसकी बेसिक चीजें देखेंगे इसकी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस के बारे में देखेंगे। सीक्वेंस वो चीज होती है, नंबर्स का वो अरेंजमेंट होता है जो एक स्टैटिस्टिक रूल देता है हमें। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ पे एक प्राइम नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्राइम नंबर लिया यहाँ पे 2, 3, 5, 7, ठीक है, डेस। ये हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि एक रूल दे रहा है, ठीक है। उसके अनुसार एक नेचुरल नंबर लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डेस। उसी प्रकार हम लेंगे 1, 4, 9, 16, डेस। तो हम यहाँ देखते हैं ये एक रूल दे रहे हैं हमें, ये हमारा प्राइम नंबर है जो कि रूल है एक साइंटिफिक, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा 1 फर्स्ट टर्म है, उसमें क्या है 1 ऐड हो रहा है, सेकंड टर्म आ रही है, सेकंड में 1 ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म आ रही है, थर्ड में 1 ऐड हो रहा है, 5 आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक हमें रूल दे रहा है। इसमें क्या है, कंजक्टिव जो टर्म्स का डिफरेंट है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एक स्टैटिस्टिक रूल दे रहा है हमें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस। उसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन वो होता है जो हमें एक डेफिनेट रूल देता है। डेफिनेट रूल का मतलब, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखेंगे, हमने लिया 2, 4, 6, 8 डेज। तो हमने यहाँ पे देखा एक डेफिनेट रूल का मतलब होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे +2 डिफरेंट है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, जो कंजक्टिव टर्म्स है उनके बीच का क्या है, डिफरेंट जो है वो कॉन्स्टेंट, तो हमने उसको क्या बोल दिया, प्रोग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिक्वेंस बनती है, देखो पहली है कि ऑल द प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, ठीक है। बट सेकंड क्या बनती है हमारे पास, ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑल द प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, मतलब जितनी भी प्रोग्रेशन है हमारी, ठीक है, वो क्या होगी, सीक्वेंस होगी। बट ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन, मतलब क्या होता है इसका, जितनी भी हमारी सीक्वेंस है ना, वो सभी क्या होगी, प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पे हमने जैसा देखा, यहाँ प्राइम नंबर है, ये एक रूल दे रहा है, ठीक है। बट इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ +2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ +3 ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, एक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेशन हमें क्या देता है, एक डेफिनेट रूल देता है, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हमें क्या देगा, डेफिनेट रूल देगा, ठीक है। तो हम आगे बात करते, ये हमारे हो गया बेसिक। अब हम आगे बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, आप एक नंबर्स की सीक्वेंस लेते हैं हम, जैसे कि हमने लिया 1, 2, 3, 4 डेज। अब आपसे पूछूं नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, आप बता दोगे 5। क्यों, क्योंकि एक डेफिनेट रूल है, हमने हमारे दिमाग में एक रूल है कि क्या होती है प्रोग्रेशन, क्या होती है, जिसका एक डेफिनेट रूल होता है। जैसे हमने देखा यहाँ +1 डिफरेंस, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, जो कंजक्टिव टर्म्स है उनके सेंटर का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। It is a sequence of numbers
such that difference between two conjunctive terms आर सेम, या हम इसको कांस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, तो हमने देखो ऊपर क्या देखा था, एग्जांपल में भी ये देखा था, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन टू कंजक्टिव टर्म्स आर सेम, यानी कि जो कंजक्टिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है या सेम है, उसको हमने क्या बोल दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अब बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 5 7 9 11 डैश, तो हम इनके नाम डिनोट कर देंगे। ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, या हम इसको बोल देंगे ए या फिर A1। ठीक है, ये हमारी सेकंड टर्म होती है, इसको हम A2 बोलते हैं, ये थर्ड टर्म होगी, इसको A3 बोल देंगे। ठीक है, अब हम इसकी आगे बात करेंगे, मोस्ट जनरल फॉर्म इन AP। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल फॉर्म इन AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम जनरल फॉर्म देखेंगे क्या होती है। तो हम देखते हैं, हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म को क्या बोला था, A1 डैश A2 डैश A3 डैश डैश। अब इसमें आगे जाते हैं तो n टर्म आता है, nth टर्म बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, nth टर्म आता है, जिसको हम an से डिनोट करते हैं, ये आगे भी चलती रहेगी ऐसे। ठीक है, हमने देखा कि A1 है, A1 को हम कैसे लिख देंगे, A प्लस 0D, यानी कि हमने A में कुछ 0 डिफरेंस ऐड किया, हमने 0 डिफरेंस ऐड किया तो हमें क्या मिला, A1 मिल गया। उसी प्रकार A2 में क्या किया अपन ने, A प्लस D। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस ऐड कर दिया तो क्या बन गया हमारा, क्या मिल जाएगा, A2। ठीक है, उसी प्रकार A प्लस 2D, तो हमें क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म डैश डैश। उसी प्रकार n के लिए लिखेंगे हम, n के लिए लिखने से पहले इसको समझ लो कैसे लिखा हमने, जैसे कि A प्लस D, यानी 2 में एक कम D लिखा हमने, कैसे, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, ऐसे लिखा। फिर उसी प्रकार A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, थर्ड टर्म के लिए ऐसे लिखा। उसी प्रकार an के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये क्या हो जाएगा, an के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया है, किसका, AP का। क्या निकल के आया, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, जिसकी सहायता से हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैं आपसे बोलता हूं कि AP की 5 टर्म फाइंड करनी है आपको, तो आप 5 टर्म कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम देखेंगे an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने को पहले तो A1 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे A1 फाइंड करना है अपने को, तो an मतलब n की वैल्यू क्या है, n हमारा होता है नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब n फॉर्मूले में मान रख देंगे, क्या निकालना है अपने को, 5 टर्म निकालने। तो A1 बराबर A प्लस n का मान 1 माइनस 1 इंटू D, तो A1 बराबर A प्लस 1 में से 1 गया 0 D। ठीक है, तो ये A1 आ गया। इसी प्रकार हम इसमें A1 की जगह A2 निकालेंगे, तो n का मान 2 रख देंगे।